जय जिनेन्द्र। आज से हम नया स्वाध्याय चालू कर रहे हैं। इसमें हम आलोचना पाठ का अर्थ और उसकी व्याख्या समझेंगे। इस आलोचना पाठ में हम पाप को त्याग करने और उसको छोड़ने के उपाय समझेंगे कि भूतकाल में अगर अपन पाप करते हैं, उसको निषेध करने के लिए अपन प्रतिक्रमण करते हैं, और वर्तमान में किए हुए पाप के निषेध करने के लिए हम आलोचना करते हैं, और भविष्य में होने वाले पाप की जो संभावना उसकी त्याग करने के लिए प्रत्याख्यान की चर्चा है। तो तीनों काल के पाप त्याग करने के लिए तीन प्रकार की व्यवस्था हमारे पास है। तो ये श्री जोहरी लाल जी ने ये पाठ श्रावक सभिकाओं के लिए रचा था। इसमें वर्तमान में जो दोष है उसके लिए हम भगवान के समक्ष सच्चे हृदय से क्षमा चाहते हैं, क्षमा मांगते हैं। उत्तर भारत में बहुत पुराने समय से घरों में जितने दादा दादी माता पिता सब आलोचना पाठ बोलने की परंपरा है कि दैनिक जीवन में जाने अनजाने में जो अपन को प्राप्त हुए हैं उससे निवृत्ति मिल सके। दिगंबर परंपरा में आलोचना पाठ का महत्व है, श्वेतांबर परिक्रमा में प्रतिक्रमण का बहुत महत्व है। संसार में स्थित प्रत्येक जीव प्रति समय हर समय मन वचन काया के माध्यम से कुछ ना कुछ चेष्टा करता रहता है। यदि इन चेष्टा के दौरान जो भूल हुई है उसकी आलोचना, उस त्रुटि की प्रति अगर जीव में क्षमा का भाव नहीं है तो कभी भी वो कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। यानी आपके अंदर ऐसे आना चाहिए कि मेरे से गलती हुई। इसलिए जीव अपने अपराधों का बोध, उसको अपराधों का बोध होना अत्यंत अनिवार्य है। उन्हीं अपराधों के प्रक्षालन शुद्धिकरण के लिए आलोचना पाठ एक अत्यंत सुंदर सरल उच्च भावों से परिपूर्ण माध्यम हमारे पास उपस्थित है। आइए इसके कुछ कठिन शब्दों को समझकर इसके मूल मर्म को समझे। अब हमारा छंद, इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें हम शुरू में भगवान का नाम लेते हैं। इसका मंगलाचरण है। छंद वन। बंदो पांचो परम गुरु, चौबीसो जिन राज, करूं शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज। इसका बंदो मतलब मैं वंदना करता हूँ। पांचों परम गुरु यानी हम पंच परमेष्टि को प्रणाम यानी जैसे अपन पांच परमेष्टि होते हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं, तथा चौबीसों जिन राज यानी 24 जो तीर्थंकर है उनकी भी वंदना कर रहा हूं। अपने आत्मा की निर्मलता और शुद्धि के निमित्त से हम यहाँ शुद्ध आलोचना का पाठ पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार शरीर और वस्त्र की सफाई के लिए जल की आवश्यकता होती है, जैसे बिना पानी के आप सफाई नहीं कर सकते, उसी तरीके से आत्मा की निर्मलता के लिए आलोचना पाठ रूपी क्षमा भाव अनिवार्य है। शुद्धिकरण के लिए आप अपने भाव को शुद्धिकरण तभी होगा जब आपके परिणाम में शुद्धता आएगी, पवित्रता आएगी, तब आपका जीवन पवित्र होगा। अपने ही परिणामों की हम आलोचना कर रहे हैं। शुद्ध आलोचना में कोई पक्षपात नहीं होगा, कोई पार्शलिटी नहीं होगी। जो एक्चुअल हमने जो पाप किए हैं, मैंने जो उसकी आलोचना करता हूं ताकि वो सारे पाप मेरे नष्ट हो जाए। ऐसे भावना बातें बातें एक एक क्षण से आगे बढ़ते जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे छंद के लिए। सुनिए जी अरज हमारी, हमें दोष किए अति भारी, तिन्ने की अब निर्वति काजा, तुम शरण लही जिन राजा। सुनिए यानी ध्यान पूर्वक सुनिए। जिन मतलब जिनेन्द्र भगवान, अरज मतलब विनती। हम इस तरीके से जो हमने जो पाप किए हैं उनकी आप सुनिए। तो हे जिनेन्द्र देव, मेरी प्रार्थना सुनिए। हम तो अनादिकाल से बहुत पाप और अपराध किए हैं। अब उन समस्त दोष और दुखों को दूर करने के लिए मैंने केवल आपकी ही शरण ली है। सुनिए जी अरज हमारी। तो सुनिए, कौन सुने? जिनेन्द्र परमात्मा। और क्या सुने? अरज हमारी। अरज का मतलब क्या होता है? अर्जी। अर्जी का मतलब इंग्लिश में इसको एप्लीकेशन कहते हैं। तो हम यहाँ एप्लीकेशन लगाते हैं कि सुनिए जी अरज हमारी, हे परमात्मा मेरी विनती और मेरी एप्लीकेशन को सुने। क्या सुनो? हम दोष किए अति भारी। हम का मतलब मैंने दोष लगाए हैं जितने जीवन में अति भारी, बहुत सारे दोष लगाए हैं। दोष तो लगाए हैं, अब कौन कौन से दोष लगाए हैं इनका चर्चा हम कर्म से करते जाएंगे। लेकिन कहते हैं तिनकी निवृत्ति काज, उनकी निवृत्ति के लिए हम
आपके शरण, तुम शरण लही जिन राजे, उनकी दुर्वृत्ति मान दूर करने के लिए हम तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। तो तुम्हारे, तो उन दोष को दूर करने के लिए मैं आपकी शरण में आ रहा हूं, ऐसी भाव आने चाहिए। यहाँ सांसारिक वस्तु को मांगने की भावना नहीं है, बल्कि अपने आंतरिक दोष की स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये विनय भाव आलोचना की पहली आवश्यकता है। जब तक आप में ये पोलाइटनेस नहीं आएगी कि मेरे से गलती हो गई है, तब तक आप उस शुद्धि के लिए तैयार नहीं होंगे। आपको सबसे पहले अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। ज्यादातर आदमी अपनी गलती को, वो कहे ये तो मेरी मजबूरी थी, ऐसी परिस्थिति हो गई, इससे गलती हो गई, ऐसे दूसरे ने ऐसे ऐसे भाव कर लेता है, लेकिन खुद की गलती नहीं मानता। कवि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अपने दोषों को स्वीकार करो, उसकी निवृत्ति के लिए हम भगवान के पास ये आलोचना पाठ कर रहे हैं। तो वर्तमान में जो दोष हमसे हो गए हैं, उनका आचरण चला उन्हें रोकना, और भविष्य में ऐसी दोष दोबारा नहीं हो उसके लिए हम संकल्प ले रहे हैं। तीसरा छंद पढ़ते हैं। एक बेते, एक बेते, एक बेते चौ इंद्रियवा, मन रहित सहित जे जीवा, तिनकी नहीं करुणा धारी, निर्दयी हो घात विचारी। इसमें एक बे ते चौ, यानी एक दो तीन चार इंद्रिय वाले जीव, मन रहित और मन सहित। तो उनके लिए हमने, कितने तरह के जीव होते हैं? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, मन सहित और मन रहित, ये जितने तरह के जीव होते हैं, तिनकी नहीं करुणाधारी, उनके लिए एक से लेके पांच इंद्रिय तक हमने करुणा नहीं की, उनके प्रति दया नहीं की। निर्दयी है घात विचारी, मैं निर्दयी हूं, माने निर्दयी होकर, क्रूर होकर उन पे घात का विचार किया, मैंने उनके मारने का भाव किया। कैसे किया? अनेक प्रकार से किया। मैंने एक इंद्रिय से चार इंद्रिय जीव के लिए उस दिशा में प्रवृत्त हुआ। जैन धर्म में प्रत्येक जीव में आत्मा का अस्तित्व माना गया है। जीवों में इंद्रियों की संख्या भिन्न हो सकती है, लेकिन प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व और सुख की इच्छा रखते हैं। इसलिए किसी एक छोटा जीव समझ के उसको महत्व, कैसा कुछ महत्व नहीं और उसको हिंसा करना उचित नहीं है। आलोचना में हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमने जो उनको कष्ट पहुंचाया है, जो उनके हिंसा का विचार किया, उसकी आलोचना कर रहे हैं। हिंसा केवल शरीर से नहीं किया कार्य, मन से भी किसी जीव के घात का कर हमने कोई विचार उत्पन्न हुआ है, तो उसके लिए भी हम भगवान से आलोचना कर रहे हैं। अब कैसे कैसे हो सकता है, ये इस क्रम से हम छंद नंबर 4 में समझेंगे हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं। समरंभ समारंभ आरंभ, मन वच तन कीने पारंभ, कृतकारित मोदन करिके, क्रोधादि चतुष्टय धर के। समरंभ, समारंभ और आरंभ, यानी संभ्रम, ये तीन चरण होते हैं। संभ्रम यानी कि आपको पहले आपने साधन जुटा लिया, तुमने विचार किया, साधन जुटा और क्रिया कर ली, ये ऐसे तीन लेवल पे होते हैं। तो मन वचन काय तीन प्रवृत्ति के द्वारा हमने छोटे छोटे जीव के बारे में ऐसे विचार कभी आया ही नहीं। तत्वा सूत्र का जो छठा अध्याय है, उसमें आठवां सूत्र में यही है, आद्यम समरम समारंभ आरंभ योग कृत कारित नुमत कसाय विशेष शेष त्रिस 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 चतुश्चैकशः। यानी हमने यही बात इसमें बता रहे हैं कि हमने जो पाप किए हैं वो कितने तरह से पाप किए हैं। समरम यानी किसी काम करने से पहले मन में संकल्प कर लिया। संकल्प अगर कर लिया कि नहीं मुझे ये करना है, संकल्प मान को बोलते हैं, मन से सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो ये समरम कहलाता है। समारंभ उस काम करने के लिए सामग्री जुटाना, मटेरियल कलेक्ट करना, ये समारंभ। और आरंभ यानी उसे स्टार्ट कर देना, ये आरंभ कर। संकल्प मतलब प्लानिंग कर ली, मटेरियल कलेक्शन मतलब समारंभ, और काम स्टार्ट कर दिया, ये तीन हो गए। फिर मन वचन तन, यानी मन वचन काय तीनों से, यानी अपने मन से सोचा, वचन से बोला और कार्य से क्रिया की, ये तीन प्रकार हो गए। और फिर कैसे करते हैं काम? कृत कारित मोदन की, यानी कृत मतलब स्वयं करना, कारित मतलब दूसरों से कराना, मोदन मतलब किसी ने कोई काम किया उसकी सराहना करना, प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना, अरे वाह बहुत बढ़िया। इस तरीके से ये तीन प्रकार हो गए। अब आता है क्रोध आदि चतुष्टय, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार तरह के कसाई होते हैं। इस तरीके की चीजें जब सबको जोड़ते हैं, आप इसका एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे आप झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू लगाने की पहले प्लानिंग होती है, वो समारंभ हो गया। फिर झाड़ू उठाते हैं तो समारंभ हो गया, और फिर झाड़ने लग जाते हैं तो आरंभ हो जाता है। ये तीन काम हुए। अब फिर ये मन में होता है, वचन में होता है, बोलते हैं कि झाड़ू लगा रहे हैं, फिर लास्ट में काय से भी कर लेते हैं तो स्वयं भी लगाते हैं, ये हो गया मन वचन काय। फिर दूसरे अपन स्वयं भी लगा सकते हैं झाड़ू, दूसरे बाई आती है उसको कहते हैं उसे लगा रहे हैं। और ये कृत हो गया, फिर दूसरे से करा रहे तो कारित हो गया। और अनुमोदन, किसी ने बहुत अच्छी झाड़ू लगाई,
ये हो गया कृतकारी अनुमोदन। इसमें ये आपके स्वयं, आप इसमें आपका ये काम, सभी काम क्रोध से भी होता है, मान से भी होता है, माया से भी होता है। कभी आपने तो झाड़ू लगाई तो उसके लिए मान से भी, कभी मायाचारी से भी, कभी पुरस्कार मिल गया इस लोभ से झाड़ू लगा दी। तो ये सब चीजें आपके अंदर जो भाव चलते हैं, ये सब चीजें घर गृहस्थी में चलते रहते हैं। नहीं, परस्पर अगर इनको मल्टीप्लाई कर दे, तीन आपके संभ्रम समारंभ आरंभ तीन हो गए, तीन हो गए कृतकालिक अनुमोदन, तो 3 × 3 9 हो गए। तीन योग हो गए मन वचन काय, तो 9 × 3 27 हो गए। और चार कसाय हो गए क्रोध मान माया लोभ, तो 27 × 4 108 हो गए। इन्हीं 108 निमित्त से हम जीव जाने अनजाने में कर्म का बंधन करता है। इन्हीं 108 प्रकार की भूलों की प्रवृत्ति को क्षमा मांगने के लिए हम 108 मोतियों की माला का जाप करते हैं कि प्रत्येक संभव दोष का संभावन प्रक्षालन हो सके। अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोग, सो वाणी मस्तक धनु सदा दे तू। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू जिन रेन, जो तेरा सर ना गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय।